हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है दिल्ली मेट्रो वर्सेस ढाका मेट्रो वर्सेस लाहौर मेट्रो। हालांकि अगर बात की जाए दिल्ली के मेट्रो के नेटवर्क की ढाका या लाहौर के मेट्रो नेटवर्क से, तो वो ऊँट के मुँह में ज़ीरे वाली बात होगी और बिल्कुल इनका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि दोनों के लिए तीनों के लिए मेट्रो का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो ऐसे में कुछ ना कुछ कंपैरिजन देखना बनता है। और ये वीडियो जो है वो पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर की है, तो देखते हैं कि पाकिस्तानी एक कंटेंट क्रिएटर का इस बारे में क्या नज़रिया है। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मेट्रो ट्रेन इंडिया, मेट्रो ट्रेन बांग्लादेश और मेट्रो ट्रेन पाकिस्तान, तीनों मुल्कों की मेट्रो ट्रेन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो माजी में कभी 25% GDP के मालिक थे, आज गरीब मुल्क कहलाते हैं। लेकिन अब ये फिर से तरक्की की रास्तों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही मुल्क है जहाँ अंग्रेजों के आने से पहले गुर्बत ढूंढने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर एक दफा फिर तरक्की के नए मनाजर देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ मेट्रो ट्रेन बन रही है और हर तरफ तरक्की की नई राहें खुल रही हैं। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की मेट्रो ट्रेन यानी लाहौर की ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, इसके अलावा इंडिया की मेट्रो ट्रेन यानी नई दिल्ली की मेट्रो ट्रेन और बांग्लादेश यानी ढाका की मेट्रो ट्रेन की सैर करवाएंगे। पाकिस्तान में हमेशा की तरह पेट्रोल महंगा होता जा रहा है और ऐसे में लोग पब्लिक लोकल ट्रांसपोर्ट की जानब बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के किसी भी शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई मजबूत निजाम है? तो इसका जवाब है हाँ, सिर्फ लाहौर। वैसे तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शायद दुनिया का वाहिद दारुल हुकूमत है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई मजबूत निजाम नहीं, सिर्फ एक मेट्रो बस और बाकी सब की सब महंगी लोकल टैक्सी ट्रांसपोर्ट। जबकि इसकी निस्बत पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर एक ऐसा शहर है जहां सूरत हाल काफी बेहतर है। यही वजह है कि हम इस्लामाबाद का मुवाजना इंडिया के दारुल हुकूमत और बांग्लादेश के दारुल हुकूमत के साथ नहीं कर सकते। हम इंडिया और बांग्लादेश के दारुल हुकूमत के साथ लाहौर यानी पंजाब के दारुल हुकूमत का मुवाजना करेंगे और इस वीडियो में हम आपको तीनों शहरों की मेट्रो ट्रेन की सैर करवाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आबादी की। लाहौर शहर की आबादी 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है। इस तरह ढाका की आबादी 1 करोड़ और नई दिल्ली की आबादी 3 करोड़ के करीब है। अब ये तो थी इन शहरों की आबादियां। अब आते हैं हम दूसरी तरफ। सबसे पहले देखते हैं इंडियन कैपिटल सिटी दिल्ली यानी नई दिल्ली की मेट्रो ट्रेन को। इंडियन कैपिटल सिटी दिल्ली की मेट्रो ट्रेन की लंबाई 348 किलोमीटर है, जिसमें टोटल 255 स्टेशन है और 28 लाख लोग रोजाना इस मेट्रो ट्रेन पर सफर करते हैं। इस शहर की नई तमीर शुदा रेड लाइन जिसकी लंबाई 160 किलोमीटर है और इसके 28 स्टेशन जेरे जमीन यानी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन हैं। इस पर 5 अरब डॉलर की लागत आई है और नई दिल्ली का मेट्रो निजाम एशिया के बड़े मेट्रो सिस्टम्स में से एक है। हालांकि इसका एक हिस्सा ऐसा भी है जो कि हैरत अंगेज है। इसके एक हिस्से पर मुल्क की पहली खुद कार यानी बगैर ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो ट्रेन भी शुरू हो चुकी है, जिसके भारत दुनिया के उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है जहाँ ये जदीद मुसाफिर ट्रेनें चलाई जा सकती है। लाखों लोग रोजाना इस ट्रेन पर सफर करते हैं और इसकी एक खासियत ये है कि अगर पटरी पर कोई चीज पड़ी हो तो ये 50 मीटर पहले ही रुक जाएगी। है ना हैरत अंगेज ट्रेन। इसके निजाम में इंसानी मदाखलत कम से कम है और यही वजह है कि इसके जरिए इंसानी गलतियों का इम्कान भी कम है। याद रखें, इंडिया में मेट्रो सर्विस का निजाम बहुत जबरदस्त है, ताकि इंडिया में 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो सर्विस मौजूद है। तो नाजरीन, ये तो थी इंडिया की मेट्रो सर्विसेज, जिसमें हमने आपको इंडियन कैपिटल सिटी दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी दिखाई। अब इसके बाद आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश का शहर ढाका। नाजरीन, ढाका में मेट्रो ट्रेन लेट आई, लेकिन इसके पहले मरहले का इफ्तिताह हो चुका है, जो तकरीबन 12 किलोमीटर लंबा है, जबकि इसकी कुल लंबाई 129 किलोमीटर होगी, जिसकी मजमूई लागत 6 अरब डॉलर होगी और ये मंसूबा 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार मेट्रो ट्रेन मंसूबा है जो इस शहर में एक इनकलाबी सूरत हाल पैदा कर चुका है। हजारों लाखों लोग इस पर सफर कर रहे हैं और मुस्तकबिल में जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो मजीद बेहतरी की सूरत पैदा होगी। और इसके बाद आता है पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सूबे पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर। क्योंकि इस्लामाबाद में मेट्रो ट्रेन नहीं है, इस वजह से हम मुआवजा लाहौर शहर की मेट्रो ट्रेन यानी ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन से करेंगे। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सी पैक के मंसूबों में से एक है। ये पाकिस्तान का पहला रैपिड ट्रांजिट ट्रेन निजाम है। ऑरेंज लाइन लाहौर मेट्रो की पहली ट्रेन है जिसके माली अखराजात और तमीर पाक चीन इक्तसादी राहदारी के तहत चीनी हुकूमत ने किए थे। ये भी बहुत शानदार ट्रेन है। दिल्ली और ढाका की निस्बत ये बहुत ही शानदार ट्रेन है। ऑरेंज ट्रेन के 26 स्टेशन है और ये
ये तकरीबन सब के सब बहुत शानदार है। इसके किसी भी एक स्टेशन के अंदर आप दाखिल हो तो आपको लगता है आप बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क में आ गए। हत्ता कि कुछ स्टेशन ऐसे हैं जो हॉर्टिकल्चर के साथ बने हैं, जैसे कि शालामार गार्डन, भगवानपुरा, अनारकली, लक्ष्मी चौक स्टेशन। ये बहुत ही शानदार है, जो हॉर्टिकल्चर का एक हैरत अंगेज नमूना है। अगर हम इस मंसूबे पर थोड़ा तफसील से बात करें तो 1 साल पहले ऑरेंज ट्रेन पर 60 से 70 हजार लोग रोजाना सफर करते थे, लेकिन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक इनको 40 रुपए देने पड़ते थे। वक्त के साथ हुकूमत ने तब्दीली की, आप चाहे पहले स्टेशन पर उतरे या आखिरी स्टेशन पर, आपने 40 रुपए ही देने थे। लेकिन नवंबर 2022 में इसमें एक नया डिस्टेंस बेस्ड फेयर मुतारिफ करवाया गया, जिसमें पहले स्टेशन से चौथे स्टेशन तक आपको सिर्फ 20 रुपए देने पड़ते हैं। इसके बाद 8वें स्टेशन तक 25 और 8वें से 12वें स्टेशन तक 30, 12वें से 16वें स्टेशन तक 35 और फिर आगे 16 किलोमीटर से ज्यादा सफर करने पर आपको पूरे 40 रुपए देने पड़ते हैं। इस तब्दीली का फायदा ये हुआ कि ऑरेंज लाइन ट्रेन में सफर करने वालों की तादाद रोजाना 2 लाख तक जा चुकी है और मुस्तकबिल में ये इससे ज्यादा होने की तवक्को है। इसमें वो मुसाफिर भी आ गए जो चिंची पर सफर करते थे और 20 रुपए देकर स्टाफ से स्टाफ सफर करते थे। अब वो सब के सब ऑरेंज लाइन की लग्जरी सर्विस को एंजॉय करते हैं। इन्हें कम किराए में एक अच्छी सहूलत मिल गई। ये उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से तंग थे, जो पहले मोटरसाइकिल पर सफर करते थे अब ऑरेंज लाइन पर सफर करते हैं। ऑरेंज लाइन के मेट्रो स्टेशन पर ये अपनी बाइक खड़ी करते हैं और 40 रुपए में जहां तक चाहे जा सकते हैं। नाज़रीन, हमने आपको इंडियन कैपिटल सिटी दिल्ली और बांग्लादेश के कैपिटल सिटी ढाका और मुवाजना लेकिन पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद की बजाय लाहौर से किया। और लेकिन ये भी याद रखें, दूसरी जानब इस्लामाबाद में कोई मुंतखब अवामी नुमाइंदा मौजूद ही नहीं, बल्कि इसका निजाम एक ब्यूरोक्रेट चलाता है जिसका काम फाइलों को इधर से उठाकर उधर रखना है। और इसके अलावा ट्विटर पर रोड्स की कंस्ट्रक्शन की तस्वीरें शेयर करना भी होता है। इस्लामाबाद किसी भी बड़े मैस ट्रांजिट सिस्टम से बहुत दूर खड़ा है। गुज़श्ता 20 सालों में इस्लामाबाद रावलपिंडी यानी जुड़वा शहरों के फैलाव में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। ये 4 गुना बढ़ गए। ये सिलसिला मजीद जारी है, जिससे कई तरह के मसाइल उभर रहे हैं। शहर के रोड्स वही हैं, लेकिन गाड़ियां ज्यादा हैं, लोग ज्यादा हैं, ट्रैफिक जाम मामूल है। इंतजामिया एक अंडरपास या फ्लाईओवर बनाती है तो अगले चौक पर वही ट्रैफिक का हंगामा शुरू हो जाता है। इसका एक ही हल है कि शहरों को मयारी ट्रांसपोर्ट यानी एक रैपिड ट्रांजिट ट्रेन इस शहर को भी मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद में अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो सिर्फ एक मेट्रो ट्रेन मंसूबा है। इसके अलावा इस शहर के लिए इस्लामाबाद LRT मंसूबा भी मौजूद है, जो मुकम्मल नहीं है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक CDA ने इकोनॉमिक फेयर डिवीजन से इजाजत मांगी है कि इसे लाइट रेल ट्रांजिट मंसूबे के लिए जापान की एजेंसी जायका के साथ काम करने की इजाजत दी जाए। अगर यहाँ मेट्रो ट्रेन ये बनती है तो ये तकरीबन 80 किलोमीटर तवील होगी। ये मंसूबा 4 रूटों पर मुश्तमिल होगा। रवा टी चौक से फैसल मस्जिद तक 30 किलोमीटर, GT रोड से श्रीनगर तक 13 किलोमीटर और टी चौक से बरासा GT रोड 26 नंबर चुंगी और GT रोड से फैजाबाद तक 10 किलोमीटर तक का फासला होगा। ये मंसूबा अभी इब्तदाई मराहल में है और इंतजामिया ने जायका से फिजिबिलिटी स्टडी के लिए इजाजत मांगी है, क्योंकि आलमी अदारे इस वक्त तक फंडिंग फराम नहीं करते जब तक इन्हें यकीन ना हो कि ये मंसूबा काबिल अमल है। और काबिल अमल मंसूबा वही होता है जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके हाथ में हो। इंतजामिया का कहना है कि पाकिस्तान में मैस ट्रांजिट मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए माहिरीन की कमी है। यही वजह है कि ये इंटरनेशनल माहिरीन की खिदमात लेने पर गौर करते हैं। अब जबकि CPEC पर दोबारा बातें हो रही हैं तो ये भी हो सकता है कि CPEC के तहत जैसे लाहौर में ऑरेंज लाइन बनाई गई, इस्लामाबाद में भी बनाई जाए। ये भी याद रखें कि लाहौर के अंदर नए 2 मेट्रो ट्रेन मंसूबे मजीद बन रहे हैं, जिनमें से एक पर्पल ट्रेन भी होगी। याद रखें इस्लामाबाद में रेलवे ट्रैक पहले ही मौजूद है, काश कोई मेट्रो ट्रेन मंसूबा भी मौजूद हो। इस्लामाबाद में जो ट्रैक पहले ही I9 तक मौजूद है, इसे श्रीनगर हाईवे के साथ बहाराकोट तक तोसी भी दी जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक मुकम्मल ट्रांजिट सिस्टम पर काम शुरू कर दिया जाए, वरना ये बात अब कही जाए कि पाकिस्तान का मुकाबला खित्ते के तरक्की याफ्ता करने से बजाय किसी अफ्रीकन मुल्क या अफगानिस्तान से किया जाए तो ये भी एक सच है, क्योंकि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, जबकि यहाँ पर कोई मेट्रो ट्रेन मंसूबा मौजूद नहीं है। हाँ, इंडिया और बांग्लादेश अपने मेट्रो ट्रेन के साथ लाखों लोगों को सफर की सहूलियत दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल हमने इस्लामाबाद की बजाय लाहौर की मेट्रो ट्रेन के साथ मुवाजना किया। आप तीनों मुल्कों की मेट्रो ट्रेन के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि दिल्ली मेट्रो के आगे तो ढाका और लाहौर की मेट्रो भी पानी भरती नज़र आती है और बिल्कुल भी कोई कंपैरिजन नहीं है। दिल्ली का मेट्रो नेटवर्क यहाँ पर 348 किलोमीटर बताया जा रहा था 255 स्टेशन के साथ। अगर आप इसमें दिल्ली NCR की तरफ जाने वाली 2 मेट्रो यानी कि गुरुग्राम मेट्रो और नोएडा मेट्रो को भी शामिल कर ले तो ये कुल लंबाई 392 किलोमीटर हो जाती है और फिर स्टेशनों की तादाद भी साथ में बढ़ जाती है, कुछ 400 किलोमीटर के आसपास का नेटवर्क हो जाता है। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क जिसमें अभी भी इजाफा जारी है और इसकी राइड शिप जो है वो 6 मिलियन के आसपास निकल के आती है
और अगर ढाका मेट्रो की बात की जाए तो वो इन सारे मेट्रो नेटवर्क में सबसे जदीद थी, यानी कि सबसे लेट बनने वाली मेट्रो थी, जिसका इफ्तिताह दिसंबर 2022 में किया गया। और इसके साथ साथ फिर अगर लाहौर के मेट्रो नेटवर्क की बात की जाए तो इसका आगाज़ साल 2020 में किया गया। लेकिन इन तीनों में सबसे पुरानी मेट्रो थी दिल्ली मेट्रो, जिसका इफ्तिताह साल 2002 में किया गया, यानी आज से 22 बरस पहले। तो इस लिहाज से दिल्ली मेट्रो जो है वो लीडिंग पोजीशन पे भी है, अपने नेटवर्क की लेंथ को लेकर भी पहले नंबर पे है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेकर भी पहले नंबर पर है, और अपने नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स को लेकर भी बहुत आगे है। अब अगर नेटवर्क लेंथ की बात की जाए तो आज ढाका में सिर्फ अभी कोई 20-25 किलोमीटर ऑपरेशनल है। हाँ, जब सारे प्रोजेक्ट मुकम्मल होंगे तो फिर 150 किलोमीटर हो जाएगी। और पाकिस्तान में चूँकि कोई भी प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, और जो ये मेट्रो है यही कुल मिला के पूरे पाकिस्तान की मेट्रो है, जो तकरीबन 27 किलोमीटर बनती है 26 स्टेशन के साथ, जो कि पाकिस्तान में लाहौर के हिस्से में आई है। और हालांकि देखा जाए तो दिल्ली और ढाका दोनों अपने अपने ममालिक के दारुल हुकूमत हैं, लेकिन पाकिस्तान में वीडियो भी कह रहे थे कि जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है यानी कैपिटल है इस्लामाबाद, वहाँ पर ऐसा कोई भी मेट्रो सिस्टम नहीं है जिसका कंपैरिजन जो है वो किया जा सकता। और अभी तो ये खुशकिस्मत हैं इस पिंडी इस्लामाबाद वाले के साल 2015 में एक मेट्रो बस देखना नसीब हो गई, लेकिन उससे पीछे अगर आप जाते हैं तो 1947 से लेकर 2015 तक, यानी तकरीबन कोई 60 साल के आसपास का अरसा बनता है। तो ऐसे में यहाँ पर कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं था, और महंगी तरीन टैक्सियाँ इस शहर में देखने को मिलती थी। और जो भी कोई पाकिस्तान के दूसरे शहरों में इस्लामाबाद जाता था और पिंडी जाता था तो उसे जो है वो बिल्कुल पकड़ के ज़िबा कर दिया जाता था किरायों के हवाले से। इतने लंबे लंबे किराए लेते थे ये टैक्सी ड्राइवर जो उधर के मुकामी होते थे। लेकिन मेट्रो के बनने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सहूलत आ गई, और एक सस्ता तेज़ सफ़र जो है वो पिंडी इस्लामाबाद दोनों शहरों के लोगों को मुयस्सर आ गया। लेकिन मेट्रो ट्रेन अभी तक यहाँ पर नहीं है। जापान के ताउन से कभी बनाई जाएगी तो देखेंगे, लगता नहीं है कि अगले 5-10 साल में भी इसका कोई इम्कान है। इसी तरह फिर जो अगर पाकिस्तान की पहली मेट्रो की बस की बात की जाए तो वो फरवरी 2013 में वो भी लाहौर में आई थी। तो पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है जो लाहौर, जिसको आप कह सकते हैं कि ये अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से एक ज़बरदस्त शहर है, जहाँ पर पहले मेट्रो बस आई और फिर मेट्रो ट्रेन भी आ गई। और जो पाकिस्तान की मेट्रो ट्रेन है ये चाइना की मरहून मिन्नत है, यानी चाइना की वजह से पॉसिबल हो पाया। CPEX चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, उस प्रोजेक्ट का ये हिस्सा था। $2 बिलियन इसकी कॉस्ट थी, और जो इसे 4-5 सालों में तैयार किया गया। और अभी लगता नहीं है कि इसमें कोई किसी किस्म की फ़िलहाल जो है वो तसीह की जाएगी, इजाफ़ा किया जाएगा, और इस नेटवर्क को जो है वो वसी किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा। फ़िलहाल सिर्फ जो है वो कागज़ों में सारे मामला चल रहे हैं। किराए की बात की जाए तो पहले ये था कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक 40 रुपये थे, लेकिन 2022 में सहूलत को सही मायनों में आवाम को देते हुए मुख्तलिफ स्टॉपेज के लिए मुख्तलिफ किराए मुकर्रर कर दिए गए, जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन फिर भी जो दिल्ली मेट्रो है वो सबसे ज़्यादा सस्ती है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में 10-15 रुपये से किराया शुरू हो जाता है। फिर इसके साथ वहाँ पर कार्ड की जो सहूलत है वो भी मुयस्सर है, और चूँकि नेटवर्क बहुत बड़ा है तो इसलिए जो है वो किराया थोड़ा बन के सामने आता है। बहरहाल कोई कंपैरिज़न तो नहीं है दिल्ली मेट्रो का लाहौर की मेट्रो या ढाका मेट्रो से, लेकिन फिर भी चूँकि मेट्रो था तो तीनों में किसी हद तक मौजूद है, तो देख के अच्छा लगा। लाहौर की मेट्रो भी काफ़ी मतलब जदीद नज़र आती है। वैसे मैं ज़ाती तौर पे तो आज तक लाहौर की मेट्रो ऑरेंज लाइन पे नहीं गया। हाँ, 2013 में ही पहली बार मतलब कि मौका मुयस्सर आया था लाहौर की मेट्रो बस पे जाने का। बाकी जो दिल्ली है उसके लिए तो ये लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है मेट्रो। और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे ट्रैफिक बहुत बड़ा मसला है, तो जब 6-7 मिलियन या 60-70 लाख लोग डेली इससे मेट्रो को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर सड़कों से भी बोझ कम होता है, लोगों का ट्रैवल टाइम भी कम होता है, लोगों के पैसे और वक्त बचाए जा सकते हैं। तो ज़बरदस्त है जी। पाकिस्तान में तो ऐसा कोई सीन नहीं है, फ़िलहाल सिर्फ एक शहर में है, आइंदा किसी शहरों में उम्मीद नहीं है इसके आने की। बाकी सियासी नारे थे, इलेक्शन से पहले बचते थे फैसलाबाद में भी मेट्रो लाने का, लेकिन वो फैसलाबाद से ना मियाँ नवाज शरीफ साहब जीत सके, और ना यहाँ पर मेट्रो का कोई चांस अगले 5 साल तक कम से कम नज़र आ रहा है। और वैसे भी सरकार के पास इतने हैं भी कहाँ के वो जो है वो अरबों रुपये इस काम के ऊपर लगा सके। तो यहाँ पर बस ऐसे ही मिला के जो है वो धक्के से ही काम चलता रहेगा। लेकिन इंडिया में 20 शहरों में मेट्रो ऑपरेशनल हो चुकी है, जिसका मेट्रो नेटवर्क तकरीबन 800 किलोमीटर से भी ज़्यादा निकल चुका है, और इसमें मुसलसल इजाफा भी हो रहा है। पिछले 10 सालों से ख़ास तौर पर इंडिया में मेट्रो का दौर है। आज हमें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कोई भी ऐसा बड़ा शहर है जहाँ मेट्रो ना देखने को मिलती है। कलकत्ता में देखने को मिलती है, ईस्ट में, साउथ में बेंगलोर में देखने को मिलती है, वेस्ट में मुंबई में देखने को मिलती है, पुणे में देखने को मिलती है। इधर यूपी में आ जाएं तो
इधर लखनऊ में देखने को मिलती है। तो इसी तरह जो है वो काफ़ी शहरों में जो है वो मेट्रो देखने को मिलती है। आगरा में भी देखने को मिलती है, जिसका अफ्ताह अभी कुछ अर्से पहले ही हुआ है। तो भारत में तो 20 शहरों में मेट्रो हो गई, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ एक ही शहर में, और अगले 10-20 साल भी इसी शहर में रहेगी। बहरहाल कंपैरिजन देख के अच्छा लगा, लेकिन दिल्ली इज़ विनर। आप किस तरह का कंटेंट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।